एक बार फिर से इंदौर में कोरोना का बम फूटने लगा है। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। मार्च का महीना और फिर से लोगों में डर है लॉकडाउन का। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण जड़िया के पास, जो इंदौर के सीएमओ हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या है स्थिति वाकई में और कैसे इस स्थिति से पार पाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज़ पर डॉक्टर प्रवीण जड़िया का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्ते प्रवीण जी। थैंक यू कनुप्रिया जी। देखिए, जहाँ तक अभी केसेस बढ़ने का सवाल है तो आज के हमारे एक्टिव केस 1960 है। जहाँ तक रिपोर्ट थी, कल हमारे पास 3432 आई थी, उनमें से 309 पॉजिटिव थे। परसेंटेज पॉजिटिविटी का जो विगत 2-3 दिनों से 10% के ऊपर जा रहा था, ये आज 9% आ गया है। अच्छी बात है, थोड़ा सुधार हो रहा है। सैंपल्स भी हमने पहले की तुलना में ज़्यादा लिए थे। टोटल हम 8,70,000 से अधिक सैंपल्स अभी तक ले चुके हैं, जिसमें 63,510 पॉजिटिव निकले हैं। जहाँ तक केस बढ़ने का सवाल है या कोरोना विस्फोट जैसी जो स्थिति बन रही है, उसमें जनता का असहयोग बहुत बड़ा कारण है। केसेस जब कम होकर 15-20 पे आ गए थे तो लोगों ने ये मान लिया था कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और वो बिल्कुल लापरवाह होकर फ्रीली घूमने लगे थे, प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं मैं आपसे यही सवाल अगला पूछने वाली थी कि ये कहीं ना कहीं ये जागरूकता का अभाव है लोगों में। जैसे सैनिटाइज़र का उपयोग बंद कर दिया गया, बार बार हाथ धोना बंद कर दिया गया, घर आने वाले सामान का सैनिटाइजेशन बंद कर दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग तो लोग भूल ही गए थे। तो ये उसी का नतीजा है। निश्चित तौर पे मैं देखता हूँ, मेरे आसपास की जगहों में भी मैंने ये चीज़ पे गौर किया है कि पहले सब्जी लेते थे तो कम से कम उसे आधे घंटे बाहर धूप में रखे रहने देते थे, तत्पश्चात उसे धोने के बाद उपयोग करते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अनावश्यक रूप से लोग बाग घरों के बाहर निकल रहे हैं। विभिन्न स्थान जो इंदौर के खाने पीने के नाम पे जाने जाते हैं या ख़रीदारी के नाम पे जाने जाते हैं, वहाँ अत्यधिक भीड़ है। भीड़ का माहौल ऐसा है कि उनमें 20% लोग भी मास्क नहीं लगाए हुए होते हैं और चालानी कार्रवाई में जब लोगों को पकड़ा जाता है तो कईयों के जेब से मास्क निकलता है। तो मास्क होने के बावजूद भी ना लगाना ये दर्शाता है कि वो अब पूरी तरह से निश्चिंत होकर केयरलेस हो गए हैं, स्वयं का, परिवार का और शहर का नुकसान कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जैसे लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसमें प्रशासन क्या कदम उठा रहा है जिससे इन आंकड़ों को कम किया जा सके? लोगों की जागरूकता के अलावा अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, क्योंकि अगर लगातार आंकड़े बढ़ेंगे तो पिछली बार भी हमारी यही चर्चा हुई थी कि अस्पतालों में भीड़ बढ़ेगी तो मैनेज करना मुश्किल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अभी इंदौर का प्रशासन कितना तैयार है? देखिए, जागरूकता के लिए का जहाँ तक सवाल है तो बैनर, पैम्पलेट्स, IC ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यम के से लोगों को ये बताया जा रहा है कि उन्हें SMS का पालन करना है, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। इस चीज़ का अनिवार्य रूप से यदि पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे हम बीमारी को बढ़ाने से रोक पाएंगे। अन्य जहाँ तक बिस्तर का सवाल है, हम लोगों ने कई नए हॉस्पिटल्स को भी हमारे साथ जोड़ा है। कई बेड्स को भी हमने अभी अपने साथ कोविड के लिए आरक्षित करवाया है। इस तरह से बेड कोई समस्या नहीं है और वर्तमान में जो केसेस आ रहे हैं वो अधिकांश कम लक्षण वाले आ रहे हैं। ये इस वक्त जो वायरस चल रहा है ये तेज़ी से फैल रहा है, परंतु घातक कम है। यस। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से महाराष्ट्र की स्थिति हुई है, 23,000 एक ही दिन में 24 घंटे में पूना में पॉजिटिव पाए गए, 3,000 नागपुर में पॉजिटिव पाए गए, क्या इस स्थिति की तरफ मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है? देखिए, यदि लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, जो बार बार समझाइश दी जा रही है, आप लोगों के माध्यम से अभी मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलना, भीड़ भाड़ में जाना, बिना सैनिटाइजर या बिना मास्क के जाना, यदि ये स्थिति बनी रही, लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी हद तक संभव है कि हमारी स्थिति और बिगड़ जाए। तो मैं अभी इस वक्त थी डॉक्टर प्रवीण जड़िया के साथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो स्थिति महाराष्ट्र की तरह बिगड़ सकती है। इसलिए मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र लगाएं और अगर आपकी उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन अलाउड है तो ज़रूर करवाइए। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज़, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।